guys, welcome to Sai English Institute. This is your Manoj sir, or we are going to study today new chapter. My dear students, पिछली 2 वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक लेवल और उससे संबंधित जो टेस्ट पेपर और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व किया। इस थर्ड चैप्टर में या थर्ड पार्ट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के डीपेस्ट नॉलेज और अनटचेबल पार्ट को कवर करेंगे। तो माय डियर्स, लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट डीपेस्ट चैप्टर। पहला है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना है। जिसमें पहला पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू शो रेगुलर एक्शन, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग रेगुलर एक्शंस में किया जाता है। वे क्रियाएं जो हमारे दैनिक जीवन में रोज़ होती हैं और वो हमारे जीवन का रेगुलर पार्ट हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है, आई गो टू कॉलेज डेली, माई मदर गेट्स अप एट 5 AM डेली, माई स्कूल बस कम्स एट 7 o'clock डेली। ये वे क्रियाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में रोज़ होती हैं। तो यानी ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में दिया हुआ है और वो किसी रेगुलर क्रिया को दर्शाता है या रेगुलर होने वाली क्रिया को दर्शाता है तो उस टेंस को सामान्यतः हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। इसको मैंने और अधिक डिटेल से एग्जाम्पल लेकर समझाया हुआ है। तो पहले हम इनको बेसिक पॉइंट कवर करेंगे, उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल लेंगे और फिर पिछली वीडियोस की तरह ही मैं आपको भी टेस्ट के लिए पेपर दूंगा। चलिए पॉइंट नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, बिल्कुल सही कहा। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, रेगुलर एक्शन के अलावा जब हमारे जीवन की कोई क्रिया हैबिचुअल हो जाती है, हमारे जीवन के हिस्से का पार्ट बन जाती है, या ये समझिए कि हमारे रेगुलर जीवन की आदत बन जाती है, तो इन क्रियाओं को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही दर्शाते हैं। जैसे कि वी गो टू सिनेमा ऑन एवरी संडे, अर्थात ये हमारी आदत है कि हम हर संडे को फिल्म जाते हैं। तो जब हमारी कोई आदत बन जाती है तो उस आदत को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा ही दर्शाते हैं। आई स्टडी लेट नाइट एवरी डे, ये भी एक मेरी आदत है कि मैं रोज़ देर रात तक स्टडी करता हूँ। माई अंकल ड्रिंक्स डेली, मेरे अंकल रोज़ शराब पीते हैं। तो रोज़ शराब पीना उनकी एक आदत हो गई है, हैबिचुअलिटी हो गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हम रेगुलर एक्शन के साथ साथ हैबिचुअल एक्शन को भी दर्शाने के लिए करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। इट इज़ यूज टू शो यूनिवर्सल ट्रुथ और इंटरनल ट्रुथ, यानी वे यूनिवर्सल ट्रुथ जो अनंत काल से अभी भी चले आ रहे हैं, ये समझिए कि आज भी जो अस्तित्व में सही हैं, यानी वे घटनाएं जो पहले भी घटित होती थी और आज भी घटित होती हैं, या वे क्रियाएं जो पहले भी होती थी और आज तक वही सेम टू सेम होती हैं, इन क्रियाओं को दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। ये पहले भी लगाती थी और आज भी लगाती है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ती हैं, जो आज भी उड़ती हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये पहले भी उबलता था और आज भी उसी डिग्री यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अर्थात ये यूनिवर्सल और इंटरनल ट्रुथ है। तो जब कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ या इंटरनल ट्रुथ को दर्शाएगा तो उस सेंटेंस को हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, और सो मेनी एग्जांपल। फोर्थ है टू शो द प्लान्ड फ्यूचर एक्शन विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी वे क्रियाएं जो फ्यूचर में प्लान्ड हैं उन क्रियाओं को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ जो कहना चाह रहा हूँ उसे, वे क्रियाएं जो फ्यूचर में प्लान्ड हैं, मतलब फ्यूचर में वो उस समय पर निश्चित होती हैं, और क्योंकि वो निश्चित होती हैं तो इसी प्रकार से उस टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, कॉलेज जुलाई मंथ में खुलता है। आई लीव
फॉर दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली के लिए रवाना होने वाला हूँ। आर एग्ज़ाम्स स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, हमारे एग्ज़ाम नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं। यानी फ्यूचर में जो प्री प्लान है, अर्थात जो टलेंगे नहीं या वो डेफिनेट है, वो निश्चित होंगे ही। तो इस प्रकार के फ्यूचर में होने वाली प्री प्लान्ड क्रियाओं के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी शोइंग एडवर्स लाइक एस, डेली, every day, per day, always, afternoon, seldom, once a year, once a month, once a week, twice a day, twice a month, twice a week, on Sundays, on Mondays, occasionally, rarely, sometimes, usually, every week, every year, every Monday, every Sunday, every month, generally, etc. जब किसी इंग्लिश सेंटेंस में ये वर्ड आए तो सबसे पहले उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। याद रखना है कि यदि ये एडवर्ब्स किसी इंग्लिश सेंटेंस में आते हैं तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट इंडेफिनिट के मेन वर्ब के साथ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, शीला नेवर टेल्स, तो यहाँ नेवर दिया है, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। दे गो टू टेम्पल ऑन संडेज, ऑन संडेज दिया है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। वी ऑलवेज गो फॉर अ वॉक एट 5 AM, हम हमेशा 5 बजे टहलने के लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑलवेज, संडेज और नेवर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंबल हैं, इनके आने से टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जाता है। 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन द क्लॉज ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। In other words, we can say the sentence which starts with conditional conjunctions like as, if, when, unless, as soon as, still, until, even or in case, etc. यदि दो सेंटेंस फ्यूचर को दर्शाते हों और उनके बीच में शर्त का भाव हो, कंडीशनल कंजक्शन आया हो, तो पहली घटना प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी और दूसरी घटना फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगी। ध्यान रखिएगा, जब दो सेंटेंस शर्त के साथ जुड़े हों और फ्यूचर को दर्शाते हों तो पहली घटना प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगी और दूसरी घटना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगी। इसकी पहचानने का दूसरा तरीका है कि यदि ये कंजक्शन आए हों तो इनसे जुड़ा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, व्हेन एवर इट रेन्स द रूफ विल लीक, जब कभी वर्षा होगी तब ये छत चाहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्हेन एवर लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट का। देखिए, इफ़ यू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे, आई शैल कम इन योर पार्टी, मैं तुम्हारे पार्टी में आऊँगा। तो पहली घटना इनवाइट करने की हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और मेरी आने की क्रिया फ्यूचर में है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनाया गया। इसी प्रकार से वी शैल नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे, इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी। तो हम देख सकते हैं पहली घटना बरसात होने की है, यदि वर्षा होगी तो हम नहीं खेलेंगे। तो इफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, दे विल वेट, वे इंतजार करेंगे, अनटिल यू फिनिश योर वर्क, जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं कर लेते। देखो, अनटिल जिस सेंटेंस से जुड़ा हुआ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जो लास्ट और 7 पॉइंट है, द वर्ब्स वॉलंटरी और नॉन एक्शन नॉर्मली विच occur in a very short moment are used in the simple present tense, not present continuous, because their verbs are generally momentary actions। देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो क्षण भर में समाप्त हो जाती हैं, ये वॉलंटरी, नॉन एक्शन या नॉर्मली वो हो सकती हैं। ये वे क्रिया होती हैं क्षण भर में समाप्त हो जाती हैं। ये समझिए कि इन्हें कंटिन्यूस में यूज नहीं किया जा सकता, जैसे कि स्मेल, नो, लव, hate, see, hear, smell, notice, look, seem, resembles, appear, want, desire, like, refuse, wish, hope, doubt, mind, act, care, detest,
adore, abhor, admire, expect, suppose, belong, have, has, own, possess, contain, trust, forget, know, understand, realize, recollect, perceive, trust, remember, etc. ये सारी वर्ब्स शॉर्ट मोमेंट्री हैं जिनमें तुरंत क्रिया का हो जाना पाया जाता है, क्षण भर में क्रिया समाप्त हो जाती है, इसलिए इन्हें कंटिन्यूस में नहीं बनाते, तो सामान्यतः इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। इसको एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। आई एम नोइंग यू वेरी वेल, देखिए मैं आपको अच्छी तरह से जान रहा हूँ, ये नहीं होता, तो इसका सही होता है आई नो यू वेरी वेल। तो देख सकते हैं कि आई नो यू वेरी वेल सही है। तो नो जो है वो वॉलेंट्री नॉन एक्शन या शॉर्ट मोमेंट्री एक्शन है, इसीलिए इन्हें हम कंटिन्यूस में नहीं बना सकते। ठीक इसी प्रकार से वी आर हैविंग अ कार, देखो हैव जो क्रिया है वो कंटिन्यूस में नहीं हो सकती, इसीलिए इसका सही फॉर्म होता है दे हैव अ कार। तो हमने देखा कि ये क्रियाएं शॉर्ट मेमोरी क्रिया होती हैं, शॉर्ट मोमेंट के लिए होती हैं, इसलिए कंटिन्यूस में नहीं बना सकते। इसी प्रकार से ही इज ओइंग अ कार जो गलत है, ही ओन्स अ कार सही है। तो हमें याद रखना है कि इन क्रियाओं में से अगर कोई भी क्रिया किसी एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस में आती है तो उसे हम सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, कंटिन्यूस में नहीं बनाएंगे। अगर कोई वर्ब कंटिन्यूस के फॉर्म में है तो सामान्यतः गलत होगी। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस पहला क्वेश्चन, आई डॉट 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 हिम ओनली वन लेटर पर डे। देखिए ये जो पर डे वर्ड है, इस पर डे वर्ड से पता चल गया कि दिया हुआ जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसीलिए ऑप्शन में से प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऑप्शन का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सेंड ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और सेंड फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, माय ब्रदर इज टेक्सटाइल बिजनेस लास्ट ईयर। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इसलिए हम ऑप्शन में सबसे पहले ये देखेंगे कि दिए हुए ऑप्शन में सेकंड फॉर्म है या नहीं। तो हम देख सकते हैं विल स्टार्टिंग पास्ट कंटिन्यूस की है जो गलत है। सेकंड है स्टार्ट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर के साथ लगने वाली फिफ्थ फॉर्म है, ये भी गलत है हमारे लिए। स्टार्ट ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन स्टार्टेड, ये सही है क्योंकि स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। क्वेश्चन थर्ड में देखते हैं, व्हेन आई वॉज पासिंग द हाउस, जब मैं उस घर से गुजर रहा था, आई सॉ दैट ही डॉट 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 द कार, वह उस कार की क्या कर रहा था हम देखते हैं। देखिए क्लींस हो नहीं सकता क्योंकि आई वॉज पासिंग ये बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का है, और जब पास्ट कंटिन्यूस में कोई क्रिया कर रहे थे और आपने उस समय किसी व्यक्ति को देखा तो वो भी पास्ट में ही देखा होगा, तो इस प्रकार से पूरा स्टेटमेंट पास्ट में जाएगा। अब सिचुएशन देखते हैं कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वह व्यक्ति, यहाँ वर्ब क्लीन है, तो वह व्यक्ति उस कार को धो रहा था, यानी यहाँ पर जो क्रिया है वो पास्ट कंटिन्यूस की दर्शा रहा है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन पास्ट कंटिन्यूस का होगा, तो वो ऑप्शन है सेकंड नंबर का, वॉश क्लीनिंग, क्योंकि ही सिंगुलर है और वॉश क्लीनिंग पास्ट कंटिन्यूस की पहचान दर्शाता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन पेपर है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा, they won't buy any new clothes at present because they dot dot money to buy a car। वे इस समय पैसों पर कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे क्योंकि वे पैसा कार खरीदने के लिए जोड़ रहे हैं। सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो आंसर आ रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो इस प्रकार से दिए गए ऑप्शन में से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का चुनाव करेंगे, तो वो ऑप्शन है हमारा बी, यानी सेकेंड नंबर का, आर सेविंग। फिर तो देखिए लास्ट वीक, लास्ट वीक जो वर्ड है इसी से पता चलता है कि हमारा ऑप्शन है वो निश्चित ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए, यानी दिए गए ऑप्शन में से हम पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का चुनाव करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो हम देख सकते हैं कि स्पेंड सेकेंड फॉर्म है, स्पेंड फिफ्थ फॉर्म है, वॉज स्पेंडिंग
पास्ट कंटिन्यूस का है और इज स्पेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, जबकि लास्ट वीक पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इसीलिए हमारा आंसर फर्स्ट हो गया स्पेंट। 6 क्वेश्चन देखेंगे। आई शैल नॉट गो स्विमिंग, मैं तैरने नहीं जाऊंगा अंटिल द सन डॉट 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 आउट। देखिए यहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है कि मैं टहलने नहीं जाऊंगा जब तक कि सूरज बाहर नहीं आता। तो यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, और यूनिवर्सल ट्रुथ या इंटरनल ट्रुथ का सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। हमारा सब्जेक्ट सन सिंगुलर है, इसीलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जिसमें एस या ई एस या आई एस लिखा हो। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हुआ फोर्थ, क्योंकि इसमें एस या ई एस लगा हुआ है, तो ये हमारा होगा फोर्थ कम्स। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। ही इन लव विद हर ओवर अ ईयर एगो। देखो ईयर एगो का मतलब होता है 1 साल पहले, और जब 1 साल पहले की बात है तो इसका मतलब पूरा सेंटेंस पास्ट में गया, और इसका अर्थ निकलता है कि वह उसके प्यार में 1 साल पहले पड़ गया था, या उससे 1 साल पहले प्यार हुआ था। तो इस प्रकार से पूरा स्टेटमेंट पास्ट में जा रहा है और पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, इसलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और फॉल की सेकंड होती है फेल। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए और वर्ब फेल सही आंसर हो गया। आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा मैंने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस के भी ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके देने का मेन कारण ये है कि ताकि बच्चा दिए हुए ऑप्शन में से केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही चुनाव न करे, बल्कि पूरे सेंटेंस को अच्छी तरह से समझे, और समझने के बाद ही उस दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करे, क्योंकि एग्जाम में भी दिए हुए सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, निश्चित नहीं है किसी भी टेंस का हो सकता है। तो यहाँ पर एक बेहतर प्रैक्टिस हो, इसी उद्देश्य से मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कुछ अदर सेंटेंस को भी इंक्लूड किया हुआ है। आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म, मैं उस फिल्म के बारे में पूरी तरह से जानता हूँ, बिकॉज आई डॉट डॉट इट ट्वाइस, यानी मैं उस फिल्म के बारे में पूरी तरह से जानता हूँ, इसका मतलब मैंने उस फिल्म को देखा है। ट्वाइस मतलब 2 बार, यानी मैं उस फिल्म को 2 बार देख चुका हूँ। ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसीलिए आंसर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म वाला होगा। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प वर्ब हैज और हैव होती है, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए और फर्स्ट और सेकंड है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की है ही नहीं। अब फर्स्ट और सेकंड में से देखते हैं कि आई प्लूरल है और इसके साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो इसीलिए हमारा आंसर सेकंड सही हो गया, क्योंकि फर्स्ट में आई हैव बीन और सीइंग दिया हुआ है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। 9th क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द पेंटिंग इज गुड दे डॉट 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 इट इन द एग्जीबिशन, मतलब प्रदर्शनी में। एग्जीबिशन मीन्स इस प्रदर्शनी। अगर पेंटिंग अच्छी है तो वे उसे प्रदर्शनी में लगाएंगे। यहाँ पर कंडीशनल कंजक्शन का प्रयोग हो रहा है इफ का। इस प्रकार से क्लियर हो जाता है कि पहली घटना प्रेजेंट में होगी और दूसरी फ्यूचर इंडेफिनिट में, यानी दिए गए ऑप्शन में से हम फ्यूचर इंडेफिनिट ऑप्शन को ढूंढेंगे, और जो फ्यूचर इंडेफिनिट ऑप्शन के सूटेबल होगा वो हमारा आंसर होगा। तो विल हैंग बिल्कुल सही, यही आंसर है हमारा फर्स्ट, क्योंकि विल और हैंग फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को दर्शा रहा है। इस प्रकार से हमने इन पेपर्स की प्रैक्टिस की, ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया। अब मैं आपको स्वयं के लिए टेस्ट पेपर दे रहा हूं ताकि आप स्वयं खुद टेस्ट पेपर सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन पेपर, सेकंड, थर्ड, इन्हें आप सॉल्व करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद आंसर शीट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाकर अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। अगर इसके बाद आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस